हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा मूवमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ टैबलेट। टैबलेट कितनी प्रकार की होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ड्रग क्या होती है, टैबलेट्स क्या होते हैं, कैप्सूल्स क्या होते हैं, एपीआई क्या होते हैं और वैक्सीन्स क्या होती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि टैबलेट्स क्या होती हैं। टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म विच कंटेन्स वन और मोर ड्रग विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। टैबलेट्स सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होती हैं। सॉलिड मतलब ठोस, यूनिट मतलब काउंटेबल जो गिनी जा सकती हैं, डोजेज फॉर्म मतलब खुराक। टैबलेट्स सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होती हैं जिसके अंदर एक मेडिसिनल कंपोनेंट या एक से ज़्यादा मेडिसिनल कंपोनेंट हो सकता है। उसके साथ एक्सिपिएंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक्सिपिएंट्स में डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, ग्लाइडेंट्स, शॉर्टनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट इत्यादि हो सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टैबलेट्स में सबसे पहले जो टैबलेट्स आती है वो आते हैं टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली। ये टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनका हम इंजेक्शन ओरली करते हैं। ये टैबलेट्स वाटर के साथ या मिल्क के साथ या किसी अदर लिक्विड के साथ हम इंजेक्शन करते हैं इन टैबलेट्स का। इन्हें हम कहते हैं टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली। जो सेकंड आता है वो आता है टैबलेट्स यूज्ड इन दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, जो टैबलेट्स हम अपनी ओरल कैविटी में, बकल के नीचे, टंग के नीचे, बक्कल में या चीक्स के साइडों में रख करके यूज करते हैं, उन टैबलेट्स को हम टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी कहते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है कि टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनका हम एडमिनिस्ट्रेशन अदर रूट से करते हैं, जिससे कि वेजाइनल और इम्प्लांटेशन इन स्किन इत्यादि। इसके बाद जो आता है वो आता है कि टैबलेट्स यूज्ड प्रिपेयर सॉल्यूशन। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनका हम सॉल्यूशन बना के यूज करते हैं। ये टैबलेट्स कहलाती हैं प्रिपेयर्ड बाय सॉल्यूशंस। तो आइए इन सभी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैबलेट्स यूज्ड बाय इंजेक्शन ओरली। तो इसमें जो आता है वो आते हैं कंप्रेस्ड टैबलेट्स, मल्टी लेयर टैबलेट्स, सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स और शुगर कोटेड टैबलेट्स। जो कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती हैं ये टैबलेट्स, these are simple tablets manufactured through compression of medicinal agents with other formulation, additives or excipients। एक्सिपिएंट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनमें हम ड्रग्स के साथ एक्सिपिएंट को कंप्रेस करते हैं। इन टैबलेट्स को हम कहते हैं कंप्रेस्ड टैबलेट्स। इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर की है वो मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स। मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स वो होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक लेयर होती हैं। ये इन इन लेयरों को बनाने का पर्पज होता है कि बहुत सारी मेडिसिनल कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो केमिकली इनकम्पैटिबल होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इनको ऐसे बनाना पड़ता है। This separation achieved due to physical and chemical incompatibilities between two or more drug components are to achieve different release pattern of drug from different tablets layer। इन tablets में जो
अलग अलग लेयर होती हैं, इनका रिलीजिंग पैटर्न भी अलग अलग हो सकता है। कभी कभी इनका अपीयरेंस के लिए भी मल्टी लेयर टैबलेट्स बनाई जाती हैं। इनके अंदर जो है ड्रग के कंपोनेंट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। These tablets are prepared by more than one compression of powder or granules. These are also called layer tablets. These tablets are prepared by initial compression of powder to form one layer of the tablet. Then additional powder or granules added over that first layer and again compressed. Due to this second compression, another layer of tablet forms over the first layer and produces multiple layer tablets. तो इस तरीके से मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स बनाई जाती हैं। इनका पर्पज मेन डिफरेंट ड्रग्स के साथ इनकम्पैटिबिलिटीज को रोकने के लिए, गुड अपीयरेंस के लिए, रिलीजिंग पैटर्न्स को डिफरेंट करने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद जो हमारी टैबलेट्स आती है वो आती है सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स। सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स जो आती है उसे हम एक्सटेंड रिलीज टैबलेट्स भी कहते हैं। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स वो होती हैं, दीज टैबलेट्स कैन रिलीज अ ड्रग फॉर अ सस्टेन्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। ये टैबलेट्स जो है सस्टेन्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में रिलीज होती रहती हैं। इसी के अंतर्गत और एक टैबलेट्स आती है जिसे हम कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स भी कहते हैं। दीज टैबलेट्स कैन आल्सो रिलीज द ड्रग थ्रू आउट अ टाइम ड्यूरेशन बट द ड्रग रिलीज रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम ड्यूरेशन। कंट्रोल रिलीज में जो होता है ड्रग का अमाउंट एक कांस्टेंट अमाउंट में प्रॉपर टाइमली जो है रिलीज होता रहता है, एक कांस्टेंट थ्रू आउट टोटल ड्यूरेशन कांस्टेंट रेट के साथ वो रिलीज होता रहता है। इन टैबलेट्स को हम सस्टेन रिलीज टैबलेट्स कहते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैव डिलेड ड्रग रिलीज पैटर्न, दे आर कोटेड विद पॉलीमर्स जिसे हम HPMC भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज etc. etc. in such a way that they can pass the stomach without disintegration and can protect the incorporate drug from acidic environment of stomach. Enteric coated tablet passes the stomach undergraded and can disintegrate in intestine at a basic pH and release the drug. एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का जो पर्पज होता है वो होता है कि ये टैबलेट्स जो है जो ड्रग इसके अंदर है वो ड्रग बेसिक पीएच पर ही जाके रिलीज हो, ना कि स्टमक में जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है स्टमक का, इसलिए इनके ऊपर HPMC की कोटिंग की जाती है। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट्स का बेसिकली पर्पज होता है गुड अपीयरेंस के लिए, टेस्ट मास्किंग के लिए। इनके ऊपर एक फिल्म लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे ये इन्वायरमेंट से भी सेफ रहते हैं और इनका अपीयरेंस अच्छा रहता है, टेस्ट भी इनका मास्किंग हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा शुगर कोटेड टैबलेट्स। शुगर कोटेड टैबलेट्स के ऊपर शुगर सिरप का लेयर की कोटिंग की जाती है जिससे ये मीठी लगती हैं। स्पेशली ये बच्चों के लिए बनाई जाती हैं या फिर जो टैबलेट्स बहुत ही कड़वी होती हैं उन टैबलेट्स को हम शुगर कोटेड टैबलेट्स बनाते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट आता है टैबलेट्स यूज इन दी ओरल कैविटी। इसके अंतर्गत आते हैं बक्कल टैबलेट्स और सबलिंगुअल टैबलेट्स, लूजेंजेस एंड ट्राउचेस एंड डेंटल कोन्स। तो बक्कल टैबलेट्स जो होती हैं वो buccal tablets. These tablets are to be placed in buccal pouch or between the gum and lip or cheek. Tablet dissolve and disintegrated slowly and absorb directly. ये टैबलेट्स चीक्स के साइडों में
और लिप्स के बीच में या फिर टंग के ऊपर जो है रख के इनको हम लेते हैं। ये टैबलेट्स जो है आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, इसलिए इन्हें हम बक्कल टैबलेट्स कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंड आता है वो आता है सबलिंगुअल टैबलेट्स। These tablets are placed under the tongue and cannot be chewed or swallowed. ये टैबलेट टंग के नीचे रखी जाती हैं, प्लेस की जाती हैं और ये चबाई नहीं जाती, ना तो डायरेक्टली इन्हें हम सॉलो करते हैं। ये टैबलेट्स बहुत ही जल्दी टंग के नीचे से एब्जॉर्ब होती हैं और सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। सबलिंगुअल टैबलेट्स डिजॉल्व प्रॉम्प्टली or rapidly under the tongue and instantly release the drug, which is readily absorbed through fine blood capillaries found under the tongue. These tablets provide higher and rapid bioavailability of therapeutic drugs. ये टैबलेट्स बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती हैं क्योंकि फाइन कैपिलरीज ब्लड की टंग के नीचे पाई जाती हैं। इनसे जो है बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में जो है बहुत ही फास्ट पहुंचती है, जिससे कि ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट बहुत अच्छा शो करता है। इसके बाद जो टैबलेट्स आता है वो आती हैं लुजेंजेस टैबलेट्स एंड टाउचेस। These tablets are designed to exert a local effect on mouth or throat. These tablets are usually used in treatment of sore throat or controlled coughing. The tablets are usually used as anesthetic, antiseptic, and antibacterial agent, astringent and antitussive agent. Lozenges were earlier called stills. ये टैबलेट्स जो है बेसिकली हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं टॉफियाँ, कैंडीज। ये बेसिकली यूज करते हैं कफ को कंट्रोल करने के लिए, सोर थ्रोट के लिए, और जो है कि माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए ये यूज की जाती हैं। इसके बाद जो आती है टैबलेट्स वो आते हैं डेंटल कोन्स। Dental cones, these are relatively minor compressed tablets meant for placing them in the empty socket after tooth extraction. दांत कभी कभी हमारा जब खराब हो जाता है तो उसको जब रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह हम डेंटल कोन को यूज करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, या फिर उनके बीच में, दांतों के बीच में जो सॉकेट हो जाता है टूथ निकालने के बाद, तो उसकी जगह हम डेंटल कोन्स का यूज करते हैं। यूजुअली दीज टैबलेट्स कंटेन एन एंटीबैक्टीरियल compound which is released slowly prevent the growth of bacteria. These tablets may contain an astringent or coagulant to reduce the bleeding. इनके अंदर जो है coagulant होता है जो कि ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है, कम करता है, और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी होते हैं, जो जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर और कोई अमाइन एसिड हो सकते हैं। टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। इसके बाद जो हमारा आता है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। इसके अंतर्गत जो टैबलेट्स आती हैं वो आती हैं इम्प्लांटेशन टैबलेट्स और वाइजाइनल टैबलेट्स। These tablets are placed below the skin or inserted subcutaneously by means of minor surgical operation and are slowly absorbed. स्किन के नीचे, सबकुटेनियस स्किन जो होती है उसके नीचे हम सर्जिकल ऑपरेशन करके इनको प्लेस करते हैं, जो कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती रहती हैं। These must be sterile and are made by heavy compression and fusion. एग्जाम्पल के तौर पे हम टेस्टोस्टेरोन टैबलेट्स जान सकते हैं, इन्हें हम इम्प्लांटेशन टैबलेट्स कहते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है वाइजाइनल टैबलेट्स। These tablets are meant to dissolve slowly in vaginal cavity. These are ovoid or pear-shaped and are used to release steroid, antibacterial and antiseptics etc. to avoid infections like that cotrimazole. ये टैबलेट्स जो होती हैं धीरे धीरे जो है वेजाइनल कैविटी में रिलीज होने के पर्पज से बनाई जाती हैं
जो कि ओवाइड शेप की या पियर शेप की हो सकती हैं, बनाई जाती हैं, जिनके अंदर स्टेरॉइड्स होता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल का रोल या फिर एंटीसेप्टिक का रोल प्ले करती हैं और इन्फेक्शंस को भी रोकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोट्राइमाजोल टैबलेट्स को देख देख सकते हैं। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट हमारा टैबलेट्स, वो आता है टैबलेट्स यूज्ड प्रिपेयर सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत जो टैबलेट्स आती हैं वो आती हैं इफारवेसेंट टैबलेट्स, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, टैबलेट्स ट्राइचुरेट। इफारवेसेंट टैबलेट्स जो होती हैं, these tablets are based on rapid disintegration or breakdown of the tablets in physiological media or water। ये टैबलेट्स जो है बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन होती हैं वाटर में। These tablets are prepared by compressing the drugs generally with organic acid like that citric or tartaric acid and sodium carbonate। These effervescent granules organic acid plus bicarbonates होते हैं। Produce gas when comes in the contact with water। जब ये वाटर के कांटेक्ट में इनके ग्रेन्यूल्स आते हैं तो बहुत ही फास्टली ये ब्रेक डाउन होते हैं। ड्यू टू गैस फार्मोलेशन the tablets gets breaks instantly and release the drug। ये टैबलेट्स बहुत ही जल्दी रिलीज होते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। इनके जो हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि सिफिक्जिम हो सकता है और डिस्प्रिन की टैबलेट्स हो सकते हैं। डिस्पर्सिबल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जो कि बहुत ही फास्ट इनका ब्रेकडाउन होता है वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद। ये टैबलेट्स भी फास्टली ब्रेक डाउन होती हैं वाटर के कांटेक्ट में आने पर, और इन्हें हम डिस्पर्सन करते हैं वाटर में, उसके साथ हम यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट आता है वो आता है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिन्हें हम सॉफ्ट रेडली सॉल्युबल टैबलेट्स कहते हैं, यूज फॉर इंस्टेंट प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल सॉल्यूशन, जिनका हम पैरेंटली यूज करते हैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करके। These tablets are dissolved in water for injection and after complete dissolution the prepared solution is administered through parenteral route by injection। इंजेक्शन के थ्रू इनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद कम्प्लीटली जब डिजोल्व हो जाते हैं तब हम इनको ब्लड स्ट्रीम में बाय इंजेक्शन लेते हैं। These tablets are now in limited use because the sterility issue। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इनको बाहर बनाने में, इसलिए इनको अब यूज करना धीरे धीरे बंद कर। इसके बाद जो आता है लास्ट आता है टैबलेट ट्राइचुरेट। ये भी अब धीरे धीरे इन टैबलेट्स का भी यूज ऐसे बंद हो गया है। ये टैबलेट्स भी ट्राइचुरेट करके ही यूज की जाती हैं। ये टैबलेट्स प्रिपेयर्ड बाय सॉल्यूशन इनको पीसने के बाद उनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और देन यूज करते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ टैबलेट्स के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी टैबलेट्स होती हैं और कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देखा तो इट मीन्स वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।